नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे हार्ड डिस्क के बारे में पूरे डिटेल से। आखिरकार हार्ड डिस्क खराब क्यों होता है? आप DVR में हार्ड डिस्क को लगाते हैं और कुछ ही सालों के बाद 1 साल 2 साल के अंदर या किसी के तो 1 महीने 2 महीने के अंदर ही हार्ड डिस्क खराब हो जाते हैं। आखिरकार हार्ड डिस्क खराब क्यों होते हैं, इसके क्या कारण है, आज इसको हम जानेंगे। और कैसे पता करें कि रियल में हार्ड डिस्क ही खराब है या DVR खराब है, इन सारी चीज़ों को आज डिटेल से जानेंगे। कल थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने Q&A वीडियो में दी थी, हार्ड डिस्क कैसे खराब हुआ है कि नहीं हुआ है इसको पता करने के बारे में। लेकिन आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर हार्ड डिस्क खराब होता ही क्यों है। देखिए, हार्ड डिस्क खराब होने के कई कारण हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले, बिना शट डाउन किए आप DVR को जब भी बंद करते हैं स्विच से, जैसे कि आप अपने टीवी को ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं, तो आपके हार्ड डिस्क में असर पड़ता है और आपका हार्ड डिस्क खराब हो सकता है। साथ ही आपके DVR में भी असर पड़ेगा और आपका DVR भी खराब हो सकता है। इसलिए अगर पावर बैकअप नहीं है तो फिर आप CCTV सिक्योरिटी सिस्टम को नहीं लगाएं तो आपके लिए बेहतर है। बिना इन्वर्टर या पावर बैकअप डिवाइस के बिना DVR को ऑपरेट नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बिना पावर बैकअप के आप इसे यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि लाइट आएगी जाएगी, ओवर वोल्टेज कम वोल्टेज, कई तरह की समस्याएं आएंगी जो कि आपके DVR और हार्ड डिस्क को डैमेज करेंगे। और ये तुरंत पता नहीं चलती है। अगर मान के चले कि 1 महीने के अंदर आपने कैमरे को लगाया और 1 महीने में ऐसी समस्या आई थी और बाद में ऐसी समस्या नहीं आई, आपने पावर बैकअप को लगा रखा है, फिर भी आपको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि उस 1 महीने के दरमियान जितना डैमेज हुआ है आपका हार्ड डिस्क या DVR, उसका असर आपको बाद में देखने को मिलता है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन एक और कारण है, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन। आपका सब कुछ सही है, आपने पावर बैकअप भी यूज़ आपने किया है, फिर भी अगर आपको ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज ट्रिप करता है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज की फ्लक्चुएशन है, आपका इन्वर्टर जो कि आपने पावर बैकअप लगा रखा है वो भी सही तरह से पावर नहीं दे पाता क्योंकि उसे ही सही तरह से पावर नहीं मिल रही है, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है हार्ड डिस्क के खराब होने का। क्योंकि ऐसी कंडीशन में DVR तो कम खराब होते हैं, एडेप्टर उड़ जाता है, DVR नहीं खराब होते, लेकिन आपके हार्ड डिस्क में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और आपका हार्ड डिस्क खराब हो जाता है। और ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि आपका जो लगातार ये प्रॉब्लम, अगर 1 महीने यानी कि 30 दिन तक भी अगर ये प्रॉब्लम रही है या फिर कभी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन के दरमियान आपका वो DVR ऑन रहा था, तो भी आपका जो हार्ड डिस्क वो डैमेज हो जाता है और बाद में ये खराब हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। नमी, मॉइस्चर भी एक बहुत बड़ा कारण। अब आप सोचेंगे कि नमी और मॉइस्चर वहाँ पर क्यों आएगी। देखिए, कहीं किसी दुकान में या कहीं किसी शॉप में या कहीं पर भी कैमरे लगे हैं या फिर पानी का सोर्स आता हो, पानी का सोर्स अगर आ रहा है तो फिर आपका हार्ड डिस्क में असर पड़ेगा। और पानी का सोर्स अगर नहीं भी आ रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा चूहा हो तो चूहा के कारण भी जो है नमी आती है और वहाँ पर वो इफेक्ट करेगा, तो इसके कारण आपके हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आता है। और साथ साथ DVR के मदरबोर्ड में भी इशू आते हैं, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आपका DVR का जो मदरबोर्ड है वो शॉर्ट कर सकता है। तो ये चीज़ें के बारे में आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। डेस्कटॉप हार्ड डिस्क यूज़ आपको कभी नहीं करनी है, आपको हमेशा सर्विलेंस हार्ड डिस्क यूज़ करनी है। अगर आपने डेस्कटॉप हार्ड डिस्क को यूज़ किया तो निश्चित तौर पे वो कभी ना कभी वो जितना जल्द हो वो ख़राब होगा, क्योंकि वो कंपैटिबल नहीं है आपके DVR के लिए। और अगर आप सर्विस सेंटर में जाते हैं या फिर कोई बंदा सर्विस का आपके पास आता है और वो अगर डेस्कटॉप हार्ड डिस्क को CCTV के DVR में अगर वो लगा हुआ देखता है तो वो आपको सर्विस भी नहीं देगा। इसलिए इन चीज़ों के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मैंने कई बार इसके बारे में बताया। डायरेक्ट जनरेटर से जो डायरेक्ट कभी कहीं बहुत जगह में आपने देखा होगा, या फिर जो सालाना कोई मेला वगैरह लगता है वहाँ पर 1 महीने 2 महीने के लिए वो जो चलता है, तो वहाँ पर कोई UPS नहीं, कोई बैकअप नहीं, कोई इन्वर्टर नहीं, वहाँ पर लाइट गई जनरेटर चला, लाइट गई जनरेटर चला। तो ऐसे में फ्लक्चुएशन बहुत होता है, जनरेटर का कभी कभी ओवर वोल्टेज आता है। इसके कारण समस्या आती है, कभी कभी वोल्टेज ट्रिप करता है, एक्यूरेट वोल्टेज नहीं रहता। जब एक्यूरेट वोल्टेज नहीं रहता है तो इस कारण से आपके उस हार्ड डिस्क पर असर पड़ता है और वो हार्ड डिस्क डैमेज। कंपैटिबल हार्ड डिस्क अगर आप यूज नहीं करते तो भी आपके साथ समस्या आती है। कंपैटिबल हार्ड ड्राइव यानी कि हर DVR के मॉडल, यानी हर NVR DVR सबके मॉडल नंबर के हिसाब से कंपनी एक कंपैटिबल मॉडल नंबर को रिलीज करती है कि हाँ, इस मॉडल नंबर के इस कंपनी के हार्ड डिस्क इसमें यूज करेंगे तो ज़्यादा दिनों तक चलेगा। इसके लिए आपको उस कंपनी से संपर्क करना होगा। अगर आप जानना चाहेंगे तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं वो भी आपको बता दूंगा कि कौन से मॉडल में कौन सा जो है हार्ड डिस्क कंपैटिबल है। उस हिसाब से अगर आप हार्ड ड्राइव लगाते हैं तो आपका बहुत दिनों तक
चलता है। रिफर्बिश हार्ड डिस्क को यूज नहीं करना, ये एक ट्रेंड चल रहा है इधर से पिछले 1-1.5 साल से। मैंने देखा कि जो रिफर्बिश हार्ड डिस्क वो काफी सस्ते प्राइस में वो सेल किए जा रहे हैं और लोगों को पसंद है। उनको क्या पता कि वो रिफर्बिश हार्ड डिस्क, तो रिफर्बिश हार्ड डिस्क हमेशा आप देखिएगा कि आप नया लगा रहे हैं मगर 1 साल 2 साल पुराने डेट का आपको मिलेगा। तो आप समझ जाइए कि ये रिफर्बिश हार्ड डिस्क और वो हार्ड डिस्क आपको 1 साल तक तो चलो वारंटी मिल जाएगी क्योंकि वो सामने वाला वारंटी आपको दे रहा, लेकिन 1 साल के बाद आपको समस्या आ जाएगा। वो हार्ड डिस्क आप समझ लीजिए कि सिर्फ 1 साल के लिए ही रह जाएगा। इसलिए रिफर्बिश हार्ड डिस्क को यूज नहीं करना। डीवीआर के खराब होने के कारण भी आपका हार्ड डिस्क खराब हो सकता है। डीवीआर अगर आपका डैमेज है या डीवीआर में कोई प्रॉब्लम है तो भी आपका हार्ड डिस्क खराब हो सकता है। इन सभी कारणों से आपका जो हार्ड ड्राइव है वो खराब होता है। अब बात करते हैं कि कैसे पता करें कि हार्ड ड्राइव खराब है, हार्ड डिस्क खराब है। सिंपल सा जो तरीका मैंने बताया, आप डीवीआर के जो ऊपर का कवर को आप हटाइए। कवर हटाने के बाद पावर ऑफ रहनी चाहिए इस दरमियान, और इसके बाद आप उस डीवीआर जो हार्ड डिस्क है उसमें आप हाथ रखिए। हाथ रखने के बाद आप पावर ऑन कीजिए और देखिए कि डीवीआर ऑन होने के बाद आपका हार्ड डिस्क में वाइब्रेशन आती है कि नहीं, वाइब्रेट होता है कि नहीं। अगर हार्ड डिस्क में कुछ भी नहीं होता, न्यूट्रल है, तो आपका हार्ड डिस्क खराब है, आपका हार्ड डिस्क डैमेज है या फिर आपके हार्ड डिस्क तक पावर नहीं पहुंच रही। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जहां पर 2 एम्पियर का पावर सप्लाई लगनी चाहिए वहां पर 1.5 एम्पियर का पावर सप्लाई लगा दिया गया और 1 महीने तक सब कुछ सही चला। 1 महीने के बाद आपके जो हार्ड ड्राइव है या हार्ड डिस्क है उसमें पावर ही नहीं जा रहा, तो ऐसी समस्या होती है। और कभी कभी आपका एडेप्टर सही है लेकिन 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद उस एडेप्टर अपने क्षमता के अनुसार वो पावर नहीं दे पाता, तो वो एडेप्टर खराब हो जाता है। वो डीवीआर तो चल रहा है, वो देखने को तो वो सही है मगर अपना 100% आउटपुट नहीं दे पाता। इस कारण से भी आपका जो है पावर नहीं जा पाता आपके हार्ड ड्राइव में, आपके हार्ड डिस्क में। तो इससे पता चलता है कि हाँ आपका जो है एडेप्टर खराब है। और अगर आप एडेप्टर चेंज करके एक बार आप देख लीजिए, 150, 200, 300 में एडेप्टर मिल जाएगा ढंग का, उसे आप चेंज करके देखिए, आपका सॉल्यूशन हो सकता है। एक यहाँ है। दूसरा है कि कभी कभी हार्ड डिस्क में एक अलग तरह की एक समस्या आती है जो आप शायद ही कभी आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। कभी इन फ्यूचर वैसी समस्या आए तो सॉल्यूशन आप दे पाएंगे। आपका हार्ड ड्राइव सही है, सब कुछ सही है, रिकॉर्ड करता सब कुछ सही है, मगर कुछ दिनों के बाद 5-6 दिन के बाद वो ब्लिंक करने लगता है, आवाज करने लगता है, हार्ड डिस्क एरर शो करने लगता है, जो फुल हो जाता है रिकॉर्डिंग। ऐसा क्यों होता है? सिर्फ और सिर्फ इस कारण से होता है कि आपका हार्ड ड्राइव ठीक है, आपका हार्ड डिस्क ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसका ओवरराइट सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा है। यानी कि आपका हार्ड डिस्क ओवरराइट नहीं कर पा रहा। आप उस हार्ड ड्राइव को आप पूरी तरह से वो डैमेज नहीं हुआ है, आप उसको डेस्कटॉप में यूज कर सकते हैं या फिर आप सर्विस सेंटर में जाकर उसे ठीक करा सकते हैं। उसे आप मत फेंकिए। कभी कभी ऐसा होता है कि उसे लोग फेंक देते हैं या फिर किसी को दे देते हैं, या फिर जो ठीक करने आया वो उसको ले गया, उसके बदले में दूसरा लगा दिया। तो ऐसे में ये परेशानी आती है। तो आप ये देख लीजिए कि कभी कभी आपके साथ अगर ऐसी समस्या आ रही है तो इसका मतलब आपका हार्ड डिस्क सही है लेकिन वो ओवरराइट नहीं कर पा रहा। डीवीआर रिबूट करके भी पता चलता है। कभी कभी डीवीआर आपका नहीं अगर शो कर रहा है तो ऑफ ऑन करके देखिए, पावर का मैटर होता है तो ऑफ ऑन करके देखिए, कभी कभी ये आ जाता है, कुछ घंटे के बाद वो चला जाता है। तो ये पावर के कारण होता है और इनपुट पावर बढ़ाने से ये सही हो जाता है। कई बार मैंने देखा कि जो आपका इन्वर्टर है वो आउटपुट जो दे रहा है वो कम दे रहा है, तो उसमें पीछे एक बटन होता है, या फिर आप इलेक्ट्रिशियन से बात कीजिए तो उसमें पावर बढ़ाने का ऑप्शन होता है। अगर आप उससे पावर को अगर आप बढ़ाते हैं तो फिर आपके डीवीआर तक सही पावर जाएगा। क्योंकि ऐसी समस्या सिर्फ डीसी, जिसमें डीसी पावर चाहिए उनके साथ आती है। आपके कंप्यूटर में आएंगे, आपके लैपटॉप में उतनी समस्या नहीं होगी क्योंकि वो बैटरी से चलता है, लेकिन सीसीटीवी के साथ ये समस्या आएगी और आपके पीसी से संबंधित ये समस्या आएगी। तो ऐसे कंडीशन में आपका बल्ब वगैरह सब कुछ फैन वगैरह चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको इनपुट पावर बढ़ाना है, आपका ये समस्या दूर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।